السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हम आले इमरान की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आज का जो हमारी क्लास है, आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी लेसन यानी आयतें गुजर चुकी हैं उसके नए वर्ड्स को अच्छे से आप बाय हार्ट कर लें इंशाल्लाह। चले आज की आयत स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद या माबूद, इल्लाहु सिवाय उसके, इल्ला यानी सिवाय हु वो या उसके, अल हय्यू यानी हमेशा जिंदा, यानी जो यानी हमेशा जिंदा रहने वाला, यानी कायम रहने वाला, अल कय्यूम यानी थामने वाला या यानी हमेशा कायम रहने वाला। ये आयतें हैं जो फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ी, ये तो हुर्फ मुक़त्तात हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी अल्लाह है, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, और वो क्या है, जिंदा है, और यानी हल कय्यूम यानी सबको यानी थामने वाला। तो अल कय्यूम का और एक भी मीनिंग क्या है कि संभालने वाला। अल कय्यूम यानी ये क्या है, हर चीज को थामना, संभालना उस चीज को, यानी जो भी कायनात है उसकी, कायनात के अंदर, यानी हम एक ह्यूमन रेस को ही देख लें कि इंसान ही जो हमारा यहाँ पर इंसान जो है यानी बनी आदम के, इसके कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी ये तमाम दुनिया की जितनी, यानी अल्लाह ने जो ये बनी आदम जो फैलाए हैं तमाम दुनिया में, तमाम खित्तों में, जो इनकी यानी थामना, इनको सबको सब जो है संभालना। तो ये तरीके से यानी अल्लाह के हाथ में हर चीज, यानी हर प्लानट सिस्टम, हर चीज जो भी हम देख सकते हैं या जो हमारे देखने से यानी परे, यानी बहुत दूर है, जो प्लानिटरी सिस्टम है, सब कुछ। तो अल्लाह क्या है यहाँ पर कि नहीं कोई, पहली बात याद ये रखना है कि इस आयत से हमारी याद याद दहानी बार बार हमारे लिए ये रिमाइंडर है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। तो ये चीजें जो हमारे लिए क्यों रिमाइंडर है कि कहीं हमारे दिलों में इधर उधर जो है अल्लाह के यानी गैर अल्लाह कहीं किसी डिफरेंट वेज में तो नहीं आके बैठ गया है। कि एक तो होता है कि बुत परस्ती, हम उसी को सिर्फ समझते हैं कि ये क्या है, ये शिर्क है या ये, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हैं जो तागूत, जो यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और को किसी भी तरीके से पुकारना छोटे से छोटे काम के लिए। तो ये चीजें जो पहले भी डिस्कस हो चुकी है, लेकिन इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर याद रखें कि ये हमारे हमारे लिए एक क्या है, एक रिमाइंडर है कि सिवाय अल्लाह की कोई और माबूद नहीं है। वो लोग कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई भी तारीफ के लायक नहीं है। तमाम जितनी तारीफें हैं, तमाम जितनी यानी हम यानी तस्बीह कर सकते हैं या बड़ाई पे बयां कर सकते हैं या हम कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक जात की है, वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। तो बाकी जितने भी हैं वो उसके कोई यानी उसके साथ हम मिला नहीं सकते, या ऐसी हम तारीफ, ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते जो अल्लाह के लिए मुकर्रर की हुई, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही अच्छा इंसान हो, बुजुर्ग हो, जो भी है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उसके अंदर मिलावट ना हो। यानी हमारी तौहीद, हमारा जो मेन है कि जो स्टार्ट जो यहाँ पर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये जो इल्लाहु जो है यहाँ पर इल्ला अल्लाह के साथ में, कि ये तौहीद का अगेन एक रिमाइंडर है तौहीद के लिए कि हमें तमाम ये जितने भी तागूत गैर अल्लाह जितने भी यानी अगर कहीं आ गए हमारे दिलों में, दिमागों में, किसी वजह से, किसी यानी जो भी यानी उसका जरिया हो, उसे हमें छान कर निकाल कर बाहर कर देना है, और खालिस एक अल्लाह के लिए, वहदानियत पर, तौहीद पर, उसके लिए हमें करना है। जो क्या है, क्यों करना है, क्योंकि वह हमेशा जिंदा, अल हय्यु अल कय्यूम, क्योंकि वही है जिंदा रहने वाला, तमाम चीजों को संभालने वाला, थामने वाला, चलाने वाला, कायम रखने वाला। ये चीजें हैं जो हमारे लिए आयत में ये करनी। चले अगली आयत ले लेते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नज़्ज़ला उसने उतारी, नज़्ज़ला उसने उतारी, अलैका आप पर, अलैका आप पर, अल किताब यानी किताब को, अल किताब किताब पर, बिल हक़्क़ि यानी हक के साथ, सच्चाई के साथ, मुसद्दिक़न यानी तस्दीक करती है, तस्दीक, मुसद्दिक़न यानी तस्दीक, इजी है याद करने उर्दू में भी, लिमा उसके लिए जो, लिमा उसके लिए जो, बैन यदैहि उसके पहली यानी उसके जो सामने यानी उनके पास थी, वानज़ला और उसने उतारी, वानज़ला उसने उतारी, अत-तौराता तौरेत को, तौराता तौरेत, वल इंजील और इंजील को, और वल इंजील और इंजील को, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ यानी नाजिल किया तुम आप पर, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताब को यानी कुरान को, इस बात पर, यह कुरान की, बिल हक़्क़ यानी हक के साथ, सच्चाई के साथ, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि यानी जो तस्दीक करती है जो
यानी पिछली जो किताबें थी इसके पहले जो उतरी हैं वो अनज़लत तौरात वल इंजिल, यानी इसी ने नाजिल किया है किसको, तौरात और इंजील को। जितने भी यानी किताबें हैं इससे पहले, बाइबल हैं या जो भी इनकी जो किताबें हैं इससे पहले वाली, तो मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात हो, यानी जितने भी किताबें सबको अल्लाह ने नाजिल की। यहाँ पर एक रिमाइंडर हमारे लिए कि कुरान जो है वही सोर्स से है जहां से, यानी पहले जो किताबें आई वही सोर्स है इसका भी। तो ये हमें याद रखना है कि कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, यानी वही फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे जो हैं ले उतारे हैं, और वही जो हैं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी तमाम नबियों पर, रसूलों पर जैसे आई है ये भी है। और ये क्या कर रही है कि हमने नाजिल किया तुम पर ये किताब जो हक के साथ है, सच्चाई के साथ है, जो तस्दीक करती है, यानी जो पहली किताबें हैं वो उसको भी ये तस्दीक करती है, और जो यानी उनके पास हैं, हम उनके सामने हैं, तौरात और इंजील, उन सब चीजों को जो है तस्दीक करती है, ताकि ये जो है पालवान है। और यही लेटेस्ट यानी उसको हम ले सकते हैं कि कुरान जो है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी किताबें हैं उसमें मिलावट हो गया, इंसान का दखल अंदाजी, उसके हाथ से लिखा यानी घड़े हुए चीजें जो है उसमें डाल दी हैं, उसमें इफ्तरा किया हुआ है, झूठ लिखा हुआ है, बहुत सारे उसके अंदर मिलावट हो गई है। तो अभी अगर कोई किताब को आज के दिन में अगर आज की जो माहौल में लेंगे हम लोग, तो कुरान को ही लेना है। हाँ, अगर कोई रेफर कर सकता है किसी चीज के लिए तो रेफर करने के लिए वहां तक के लिए वो ठीक है, मगर उसको ज्यादा उसमें जाना और उसके लिए कुछ और यानी ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुरान में जो है सब कुछ दे दिया है। तो इंशाअल्लाह चलें अगली आयत में ले लेते हैं। मिन कब्लू, यानी इससे पहले, मिन कब्लू इससे पहले, हुदन यानी हिदायत, हुदन हिदायत, लिन्नासी लोगों के लिए, लिन्नासी लोगों के लिए, वंजला और नाजिल किया, वंजला नाजिल किया, अल फुरकान यानी फुरकान को जो फर्क करने वाला है। इन्ना बेशक अल्लदीना जिन्होंने कफरू इनकार किया, कफरू इनकार किया भी आयाती आयतों से, आयतों को या आयतों से भी आयाती, अल्लाह 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 लहुम उनके लिए अदाबुन अदाब अदाबुन अदाब, शदीदुन यानी सख्त, शदीदुन सख्त, शदीदुन सख्त, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, अजीजुन यानी क्या है, जबरदस्त है, अजीजुन यानी अजीज जबरदस्त, ज़ुन इंतकाम यानी बदला लेने वाला, ज़ुन इंतकाम बदला लेने वाला या अजाब देने वाला, दो ये भी मीनिंग निकाल, ये भी मीनिंग आता है इसका। तो ये देखते हैं आयत को, चले। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अंज़ल अल फुरकान, यानी इससे पहले हिदायत लोगों के लिए और नाजिल किया फुरकान को। इन्नल लदीना कफरू, बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं भी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों को, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए क्या है, सख्त अजाब है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतकाम, और अल्लाह जो है जबरदस्त है, और वो क्या करने है, सख्त अजाब देने वाला, अजाब देने वाला या उसका बदला लेने वाला है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इससे पहले यानी जो भी किताबें हैं, यानी इससे पहले जो लोगों के हिदायत के लिए है, यानी जो भी यानी इससे पहले वो अनजल अल फुरकान, और क्या है, फुरकान को उतारा, यानी जितने पहले भी लोग गुजर चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो बड़े बड़े जितने भी यानी कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उस पर अल्लाह ने रसूल भेजे और किताबें भेजी हैं, और वो इसलिए कि वो हिदायत के लिए। और इन यानी जो हिदायत की जो बात हो रही है, अगर हम कुरान को ले लें कि कुरान को पढ़ना यानी जरूरी है, यानी हम नमाज में पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो काम, बार बार आप आयतों पे अगर गौर करें, इसमें ये एक वर्ड आता है हुदन यानी हिदायत। अब जो ये हुदन जो हिदायत है, इसका कोर, एक वन ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोर जो उसका रोल होता है, यानी एक हुदन जो है यहाँ पर एक कोर रोल है किसका, एक किताब का यानी कुरान का। कैसे मालूम होगा ये हिदायत कैसे मिलेगी हमें, जब हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उस पर हम क्या करेंगे, अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये 4 स्टेप्स हैं। किताब का मेन मकसद क्या है, हिदायत, यानी इट हैज टू गाइड अस। अब एक गाइड करना है तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए, पहली बात तो उसको समझना भी चाहिए, फिर उसमें अमल भी करना चाहिए, दूसरों तक भी पहुंचाना, ये इसका काम है, इसीलिए उतारी गई है। ठीक है, दूसरे काम जो हम कर रहे हैं आजकल वो भी है, उसमें से फायदा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उसके उस काम के लिए नहीं उतारे गए। जैसे यहाँ पर है मिन कब्लो, जैसे यहाँ पर हुदन है, ये आयतें बहुत सारी गुजरी हैं और यहाँ पर भी हुदन आ रही है, तो इसी में एक रिवीजन करता जा रहा हूँ अपने यानी मेमोरी के लिए, कि ये किताब जो उतारी गई है हिदायत के लिए, किसके लिए, लोगों के लिए। यहाँ पर किसके लिए क्या बात नहीं हो रही, किसी मुसलमान ईमान के लिए नहीं, हर लोगों के लिए, फॉर एवरीवन यू कैन से। व अनज़ल अल फुरकान, और उतारा फुरकान। अब इसके अंदर फुरकान भी है, कुरान को भी फुरकान बोलते हैं, क्यों, ये फर्क करता है हक और बातिल को। इसी से हमें मालूम पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। यानी
یعنی توحید پہ کیا ہے، اور جو طاغوت ہے یا شیطانی عمل جو ہے جس کے اندر شرک اور باقی جتنے بھی ہم یعنی جو اللہ کی جو نظام کے اس کے سسٹم کے اگینسٹ جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو جو فرق کرنے والا کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے فرق کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے یعنی ہمارے حد تک کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ نہیں کہ سب کے لیے یعنی فتویٰ دینے، یہ نہیں کہ یہ، لیکن آج اگر میں کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے اس میں یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی جنرل جو ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ہمارے کام جو کرنے کے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو اور نیکسٹ اسے ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کیا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، دیکھیں یہاں پر جو بھی انکار کریں گے اس کی آیتوں کو تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب انکار کرنا کیا ہے؟ ایک کے آ گیا کہ سود حرام ہے، یعنی کہ انٹرسٹ لینا، ربا جو ہے دیٹ از حرام، یا اور بھی کوئی ہم اگزامپل لے لیں کہ جیسے کہ ہم جو غلط کام ہیں جتنے بھی ہیں اس کو اللہ نے جیسے کہ کس کو یعنی حرام کیا گیا، جیسے کہ الکوہل ہے، یعنی دوسرا جو ہے انٹاکسیکینٹ جتنے بھی ہیں، یعنی ان جنرل یہ لے سکتے ہیں، جیسے کہ برا جانور کا گوشت ہے یا کوئی اور بھی، یعنی جہاں بھی دھوکے داری، جہاں بھی ہماری لین دین ہو بات، یعنی ہر چیز ہم لے سکتے ہیں کہ جو اللہ نے جو یعنی بتایا ہے، اس چیز کو انکار کرنا کیسے؟ کہ زبان سے انکار کر دینا یہی انکار ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ہو گیا انکار کرنا زبان سے، تو دوسرا انکار یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر ہمیں وہ چیز جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی چیز کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ انکار کر رہے ہیں اس کو۔ کیسے کر رہے ہیں؟ کہ ہم تو زبان سے نہ انکار کریں، لیکن ہمارے عمل سے ہم انکار کریں، چاہے ہم انٹرسٹ کی بات کر لیں، سود کی بات کر لیں، یا کوئی بھی اور جو عمل ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک، حسن سلوک جو اللہ بتایا ہے، اب اگر ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں تو اس کی بات پہ انکار کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے؟ انکار تو ہو رہا ہے نا؟ کیوں؟ یہ دین جو ہے اور جو قرآن کی آیتیں جو ہدن ہے، یہ لپ سروس نہیں ہے کہ میں بول دوں تو اور وہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ ہے عملی طور پر مجھے بتانا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، یہ میرے عمل سے پتا ہوگا، عمل سے ہی جو ہے ہماری جو ہے کیا ہوں گی؟ نیکیاں ملیں گی۔ عمل زبان سے میں کچھ بھی بولوں، اگر میرا عمل غلط ہے تو وہ نیکیاں کہاں ملیں گی مجھے؟ تو اس کے نعوذ باللہ کیا ملیں گے؟ گناہ ملیں گے، تو گناہ ہوگا۔ یعنی یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں صرف بولنا اور صرف اس کو زبانی لپ سروس تک کا نہیں رکھنا ہے، ہماری پریکٹیکلٹی میں، کیوں؟ ہماری جو پریکٹیکلٹی ہے اسی سے ہماری نیکیاں ملتی ہے، اور نیکیوں سے ہی ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں جو بھی ہمیں چاہیے وہ ملے گا۔ یعنی اگر ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہم کہ اللہ سے ملیں، اللہ کو دیکھیں، اس کے رسول سے ملیں، ہمارے صحابہ اکرام سے ملیں، اگر یہ اندر میری چاہت ہے، محبت ہے، تو میرے عمل کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کے مطابق اور ہمارے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، نہ کہ کسی اور کے کہے ہوئے یا کسی اور کے گھڑے ہوئے یا کوئی اور طریقے سے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو، اپنی زبان سے کہا، نہیں۔ ہمارا مین ہے کہ ہم قرآن یعنی جو اللہ سے اتارا اور جو ہمارے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، اور ہمارے صحابہ اکرام کی جو پریکٹس میں آیا ہے اور تابعین کی جو پریکٹس میں آیا ہے، اس پر چلیں گے انشاءاللہ، تب جا کر ہمارے عمل جو ہیں وہ ہوگا، اور اس کا سب دار و مدار کس پہ ہوگا؟ ہمارا جو ہے مین توحید پہ ہے۔ اس سب کا کیا ہے؟ دار و مدار اس کا، یعنی ہم ایمان جو ہے، ہمارا جو ایمان بولتے ہیں، ایمان پس ہے، اور وہ ایمان کس پہ کھڑا رہتا ہے؟ یہ مین ہے توحید پر، یعنی ایک وحدانیت پر اللہ کی۔ چلے دیکھیں، کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام، اگر کوئی یعنی کفر کر رہا ہے اس کی آیتوں کو، اس کو جھٹلا رہا ہے اللہ کی آیتوں کو، اس کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ زبردست اور بدلہ لینے والا، یعنی عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق دے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، دوسروں کو بھی آپ جو ہے یعنی دعوت دیں، اس کو بلائیں، اس میں انشاءاللہ اللہ جو ہے جزائے خیر دے ہم یعنی جو بھی اس میں شامل ہے، کہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری جو چھوٹی جو بھی ہم کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی جو ہے کوشش، اس کو اللہ جو ہے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ملیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔